हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट इंडियाज क्लाइमेट मीन्स भारत की जलवायु। भारत की जलवायु के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको वीडियो 1 में आपको समझाया था कि जलवायु क्या होते हैं और जो है मौसम क्या होता है। सो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। लिसन केयरफुली एंड लुक एट दिस वीडियो। जैसे भारत की जलवायु के बारे में हमने आपको बताया था कि मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होता है। किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को हम मौसम कहते हैं, वेदर कहा जाता है इसे। देन मौसम के ही दीर्घकालीन औसत को हम जलवायु कहते हैं, मीन्स क्लाइमेट कहते हैं। सो इज दिस क्लियर कि मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है एंड जबकि जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा होती है। एंड देन हमने देखा था भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि हमने बताया था आपको अक्षांशीय स्थिति एंड धरातलीय ऊंचाई, समुद्र से दूरी और हिमालय पर्वत की स्थिति, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। एंड वायुदाब। वायुदाब क्या होता है? वायुदाब का संबंध तापमान के साथ होता है। जब तापमान अधिक होता है तो वायुदाब कम होता है और जब तापमान कम होता है तो वायुदाब अधिक होता है। एंड देन मानव द्वारा निर्मित फैक्टर जो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि मानव द्वारा निर्मित कौन कौन से कारण हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, जैसे कि औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और भूमि का उपयोग और निर्वनीकरण। देन हमने आपको बताया था कि सेकेंड वीडियो में हम ऋतु के बारे में जानेंगे। तो अब हम सीजन के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से सीजन होते हैं। आपको तो पता ही होगा कितने प्रकार के सीजन होते हैं। द वेदर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हैज डिवाइडेड द ईयर इनटू 4 सीजन्स। कौन कौन से होते हैं? समर, रेन, ऑटम, विंटर। समर ग्रीष्म ऋतु है ना, 4 भागों में बांटा गया है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु मीन्स रेनी सीजन एंड शरद ऋतु ऑटम सीजन एंड देन विंटर सीजन मीन्स शीत ऋतु। सो हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु क्या होता है। समर, द समर फॉल बिटवीन मार्च एंड मई इन इंडिया। द सन शाइन्स directly on the equator on March 21st. The temperature keep rising in the northern hemisphere for March until May. On June 21st, the sun is directly over the Tropic of Cancer. The temperature is at its peak in North India at this time. Because of the high temperature, a low pressure belt is created from the Thar Desert in the west to the Gangetic Plain in the east from March to May. The hot and dry westerly wind blow across the North India during the day. They slow down the night and blow in different direction. This wind are called लू। मीन्स जो ग्रीष्म ऋतु है लगभग मार्च से मई के अंत तक रहती है। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। मार्च के बाद से मई तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। 21 जून को सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो उस समय उत्तर भारत में तापमान अपने चरम पर होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 21 जून को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तापमान की अधिकता के कारण थार के मरुस्थल से लेकर पूर्व में गंगा के मध्य मैदान तक कम वायुदाब का क्षेत्र बनने लगता है। मार्च से मई तक उत्तर भारत में दिन में गर्म एवं शुष्क पश्चिमी पछुआ पवनें तेजी से बहती है, जो रात में धीमी हो जाती है एवं दिशा कोई निश्चित नहीं होती। इन पवनों को हम क्या कहेंगे? लू कहते हैं। देन देखते हैं हम अब वर्षा ऋतु मीन्स रेनी सीजन क्या होते हैं। सो रेनी सीजन डू यू नो, क्या आप बता सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि रेनी सीजन क्या होते हैं? जब पानी, वर्षा ऋतु होती है, पानी तो जोर जोर से गिरता है। आपके बरसात के दिनों में आपने तो मजे लिए ही होंगे। द रेनी सीजन फॉल बिटवीन जून एंड सितंबर इन इंडिया।
About 85 to 90% of the rainfall across India is experienced during this month, along with India, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Nepal, and Pakistan also get rainfall during this month at this time. The temperature, air pressure, wind direction, the rainfall pattern is different from the other season. The temperature fall because of the moisture in the air. Agriculture work begins at this time. See reference map. सो आप लोग मैप पे भी देख सकते हैं अपने बुक में कि वर्षा ऋतु जो होती है, वर्षा ऋतु लगभग जून से सितंबर तक होती है। जून से लेकर सितंबर तक रहती है। संपूर्ण भारत में लगभग 85 से 90 प्रतिशत वर्षा इन्हीं महीनों में होती है। जैसे भारत के साथ श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान में भी वर्षा इसी समय में होती है। इस समय तापमान, वायुदाब, पवनों के बहने की दिशा तथा वर्षा की दिशाओं से में अन्य ऋतुओं की तुलना में परिवर्तन हो जाता है। तापमान में गिरावट आ जाती है क्योंकि नम हवाएं चलने लगती है। कृषि संबंधित सभी कार्य क्या होते हैं, शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसी महीनों में क्या होती है, खेतों की खेती काम क्या होता है, कार्य शुरू हो जाता है। देन हम देखते हैं ऑटम सीजन मीन शरद ऋतु। शरद ऋतु क्या होता है? शरद ऋतु जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि रेनी सीजन क्या होता है और जो समर सीजन क्या होता है, उसी प्रकार जैसे शरद ऋतु है। शरद ऋतु क्या है? ऑटम और रिटर्निंग मानसून। In the second half of October, the temperature start falling rapidly in North India by the beginning of November. The low pressure zone over northwest India shifts to the Bay of Bengal. This shift gives rise to low pressure cyclonic conditions that develop into cyclone in the Andaman Sea. This cyclone generally cross the eastern coast of India. They are sometimes very destructive and cause heavy rainfall. The densely populated delta areas of Krishna, Kaveri and Godavari rivers are often hit by cyclone. They sometimes also reach the coastal areas of Odisha, West Bengal and Bangladesh. Most of the rainfall on the Coromandel coast is caused by this cyclone. In October, the average temperature in most part of India is 25 to 26 degrees Celsius. The average temperature in Rajasthan, Gujarat and eastern coastal plain is over 27 degrees Celsius, and in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh and Karnataka is below 25 degrees Celsius. आप लोग मैप में देख सकते हैं कि जो है ऑटम सीजन में क्या होता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में उत्तर भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है और नवंबर के प्रारंभ में क्या होता है, उत्तर पश्चिम भारत में के जो ऊपर निम्न दाब वायुदाब की अवस्था बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरित चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जिससे अंडमान सागर के आसपास चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं और कभी कभी ये विनाशकारी रूप ले लेते हैं, जिसके कारण व्यापक और भारी वर्षा होती है। कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते रहते हैं। आपने तो न्यूज में सुना ही होगा। कभी कभी ये चक्रवात ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों के कारण भी होती है। अक्टूबर माह में देश के अधिकांश भागों का औसत तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जैसा कि हमने आपको बताया। राजस्थान, गुजरात एवं पूर्वी तटीय मैदान में औसत तापमान 27 सेल्सियस से अधिक तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के आंतरिक भागों में यह 25 सेल्सियस से कम रहता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो जाती है, मानसून की वापसी हो जाती है। ऑटम और रिटर्निंग मानसून मीन्स यहाँ पर जो शरद ऋतु की वापसी हो जाती है। शीत ऋतु, शीत ऋतु ये तो आप लोग
लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो अभी जो मौसम चल रहा है वो शीत ऋतु मीन्स विंटर सीजन, जैसे दिसंबर से फरवरी तक रहेगा, है ना। द विंटर सीजन एक्सटेंडेड फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी. It is marked by a steep fall in temperature in North India in January and February. The temperature fall below freezing point in Punjab and Kashmir, but in South India the average temperature is 14 to 15 degrees Celsius. Thus, it is grown in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh during this season, while rice is cultivated in Kerala and Tamil Nadu. Cyclonic storm bring heavy rainfall to Tamil Nadu and the Andaman and Nicobar Island during this period. In winter, Kashmir and the northwestern part of India experience winter rainfall and snowfall caused by the mutation sea climate. तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है दिसंबर से फरवरी तक शीत ऋतु का समय होता है। इस समय उत्तर भारत के तापमान में काफ़ी गिरावट आती है। जनवरी फरवरी में पंजाब, कश्मीर आदि में तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है, जबकि दक्षिण भारत का औसत तापमान 14 से 15 सेल्सियस होता है। यही कारण है कि जनवरी फरवरी में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल उगती है और केरल तथा तमिलनाडु में चावल की फसल लहराती है। इन दिनों में जो है चक्रवात के कारण तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काफी वर्षा होती है और शीत ऋतु में भूमध्य सागर में आने वाले चक्रवातों से कश्मीर और उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा या हिमपात होता है, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे हैं। उत्तर भारत में इन महीनों में अक्सर कोहरा छाया रहता है और शीतकाल तापमान जो है, जैसे कि एक और कारण है यहाँ पे, एक और जो है एल नीनो और मानसून। एल नीनो क्या होता है? एल नीनो और मानसून, भारत का मानसून हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर के पश्चिम तट के पास समुद्र में घटने वाली समुद्री घटना से भी प्रभावित होता है। जो वहाँ की जलवायु होती है, इस जो मानसून है इसमें से प्रभावित होती है और प्रशांत महासागर के गर्म एवं ठंडा होने के दोनों घटनाएं समुद्र में घटती है, जिससे वायुमंडल में उतार चढ़ाव होता है। इस घटना से अंततः उष्णकटिबंधीय मिलन क्षेत्र का विस्तार 10 अंश से 15 अंश दक्षिण तक हो जाता है। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसका प्रभाव हिंद महासागर तक देखा जा सकता है। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें जब भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र से उत्तर की ओर बढ़ती जाती है, तब उनकी गति सामान्य से कम हो जाती है, क्योंकि यही हवा दक्षिण पश्चिम मानसून को जन्म देने में मदद करती है। इसलिए जो होता है भारत का जो मानसून है कमजोर हो जाता है, समुद्र से नमी वाली हवा कम आती है और परिणामतः वर्षा कम होती है। अतः कहा जाता है कि जब जब एल नीनो की घटना घटती है, भारत का मानसून कमजोर हो जाता है। यह प्रशांत महासागर के पानी को असामान्य रूप से किसी जो है वहां पर पानी, वहां का जो प्रशांत महासागर के पानी को क्या करता है, असामान्य रूप से किसी साल औसत से ज्यादा गर्म कर देता है तो किसी साल ज्यादा ठंडा कर देता है। ऐसा कुछ सालों के अंतराल में होता रहता है। जैसे पेरू में इसके अलावा सर्दियों में काफी बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है। ऐसा अनुभव भी रहा है कि वहां गर्म पानी में मछलियां भी कम मिलती है। इसे एल नीनो सीसू जीसस कहते हैं, सीसू जीजस कहते हैं, क्योंकि यह क्रिसमस के आसपास होता है। जैसे कि अभी जो है दिसंबर का महीना चल रहा है, ये जो है एल नीनो इसी समय घटता है। इस घटना के विपरीत पूर्वी प्रशांत महासागर जब ठंडा हो जाता है तो इसे ला नीना अर्थात लड़की कहते हैं। भारत में लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। सन 1990-91 में एल नीनो के कारण मानसून के आगमन में 5 से 12 दिन की देरी हो गई थी। सब देखते हैं क्लाइमेट चेंज कैसे होता है। क्लाइमेट पृथ्वी की वायुमंडलीय संरचना में आ रहे परिवर्तन तथा इन परिवर्तनों के भावी परिणाम से पूरा विश्व चिंतित है। कैसे होता है क्लाइमेट चेंज? द एंटायर वर्ल्ड इज वरीड अबाउट द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ द चेंजेस occurring in the composition of the earth atmosphere. We learned earlier that long term atmosphere condition is what we call climate. This means climate is a
cycle of atmosphere condition over many years. So this cycle is changing. It is these changes that are causing consist. जलवायु का जो अध्ययन करते समय हमने जाना कि जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को कहा जाता है। हमने आपको बताया था इसका जो अर्थ सालों से बना हुआ एक चक्र है, इस चक्र में परिवर्तन आ रहा है, यही परिवर्तन चिंता का विषय है। यद्यपि इसकी गति धीमी है, लेकिन भविष्य में इसका परिणाम अनेकानेक समस्याओं को जन्म देंगे, जैसे वर्षा के आने का समय आगे पीछे होना और हिमनद का सिकुड़ना, समुद्र का जल स्तर बढ़ना। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि वर्षा ऋतु का जो समय निर्धारित है उसके बदले जाने से फसल चक्र बदल जाएगा और भूमि का उपयोग प्रभावित होगा। सो स्टूडेंट्स, हमने आपको अभी यहाँ पर बताया कि जलवायु परिवर्तन कैसे होता है। जैसे आप लोग अखबारों में छपी मौसम से संबंधित खबरों को पढ़ सकते हैं। जैसे आप लोग रोज के जो मौसम और जलवायु कैसे परिवर्तन होते हैं ये आप लोग भी जान सकते हैं। एंड आए दिन हम खबरों में पढ़ते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा वर्षा हुआ और कहाँ पर सूखा पड़ा, ये आप लोग भी पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो 4 सीजन हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु, इन सीजन्स को एंड जो जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज है, इसे आप लोग घर में एक बार रिवाइज कीजिए। ओके, टेक केयर।